अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल। फ्रेंड, इस टेक्निकल चैनल में आज हमको बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी देने वाले हैं। वॉल्वो है, ट्रॉलर है, वॉल्वो ट्रॉलर है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको अभी इसके अंदर क्या मसला आ रहा था वो आपको मैं बताता हूँ। इसका मैंने फ्यूज़ बॉक्स खोला हुआ है। जब मैं इसका अशारा लगाता था, मसला इसके अंदर है अशारे का। ठीक है, अशारा प्रॉब्लम आ रहा था और फ्यूज़ भी मैंने इसके सारे चेक किए, फ्लैशर भी इसका ठीक था। जो फ्यूज़ ऊपर वाले हैं ना, ये देखें, ये ऊपर वाले फ्यूज़ हैं। ठीक है, ये मैंने सारे खोले हुए थे, इसको मैंने सब चेक किया, इसके फ्यूज़ बिल्कुल ठीक थे। ठीक है फ्रेंड्स, यकीन है आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, इसके फ्यूज़ सही थे बिल्कुल। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इधर से एक और सिस्टम है इसका लगा हुआ है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर ECM। अच्छा, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत हैवी इन्फॉर्मेशन है और अगर आपके पास गाड़ी ये आ जाती है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप ये मसला हल कर सकते हैं। ये देखें, इधर भी कटआउट लगे हुए हैं इसके अंदर भी। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, वो देखें अंदर ये फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, इसका ये फ्यूज़ जला हुआ था। ठीक है, अभी इधर मेरे पास इधर ही कहीं पड़ा हुआ था फ्यूज़ इसका, तो वरना मैं आपको दिखा भी देता। फ्यूज़ साइड पे चला गया कहीं। चलो, बहरहाल मकसद था बताने का आपको कि इसका फ्यूज़ जला हुआ था अंदर से। ये जो कंप्यूटर का फ्यूज़ है ना, अगर आपके ऊपर वाले फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, दूसरे नंबर पे ECM जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, वो आपने फ्यूज़ इधर से चेक कर लेने हैं। ठीक है, इधर से जब आप फ्यूज़ चेक कर लेंगे ये वाले, तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि जब हैवी स्पार्क होता है ना तो कंप्यूटर का फ्यूज़ जलता है, जब नॉर्मल स्पार्क होता है तो ऊपर वाले फ्यूज़ जलते हैं वॉल्वो के। और हैवी स्पार्क होगा तो कंप्यूटर का फ्यूज़ जलेगा। कोई भी गाड़ी है, छोटी है चाहे बड़ी है, जब उसके कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर के भी फ्यूज़ लगे होते हैं। ठीक है, उनका फ्यूज़ जल जाता है। ठीक है, ये देखें, इसमें ट्रैकर सिस्टम भी मैंने लगाया हुआ है, सब कुछ। अगर आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये इसके अंदर प्रॉब्लम था, तो ये मैंने सोचा कि आपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में। अभी को गाड़ी है ये। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ झटके लेके गाड़ी बंद हो रही है, आपने इसका ये जो डीजल फिल्टर है ये आपने चेंज कर देना है। अभी हमने भी इसका डीजल फिल्टर चेंज कर दिया क्योंकि ये मिसिंग कर रही थी। ये इधर लगा होता है। इसका डीजल फिल्टर हमने चेंज कर दिया। अभी ये गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक है, मिसिंग कर रही थी और झटके लेके बंद हो रही थी। डीजल फिल्टर आपने चेंज कर देना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल। फ्रेंड, इस टेक्निकल चैनल में आज हम आपको बुलडोज़र स्टार्ट करने के तरीके के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास बुलडोज़र है, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसको मैं स्ट्रैक भी लगाया तो भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें, स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट गया। ये 24 वोल्ट से 24 वोल्ट करने का तरीका है। ठीक है, ये देखें, तारों से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लीड से रहेंगे। ठीक है, और इसकी बैटरी किस जगह पे होती है, इसकी बैटरी इधर लगी होती है। ये देखें, ये मैंने स्ट्रैक लगाया हुआ है, बैटरी तारों में लगाया हुआ है। ठीक है, और ये स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, कैटरपिलर का D8R, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। देखें, मैकेनिक लगे हुए हैं हमारे स्टार्ट करने के लिए, तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका मसला हल हो चुका है। अभी मसला क्या है इसके अंदर वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखें, अभी डीजल का अभी डीजल गिर भी रहा है। ये देखें, अभी हमने इसका काम ख़त्म किया है। ठीक है, अगर आपको मसले का नहीं पता कि कैटरपिलर बुलडोज़र आपका बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने हमसे कॉल करके, हमें कमेंट करके आप हमें मसले का पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अभी आपके सामने तकरीबन 1 घंटा तक हमने काम किया, उसके बाद ये बुलडोज़र स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाता, किसी तजर्बे के बुनियाद पर ये स्टार्ट होता है। अगर किसी के पास तजर्बा नहीं है, वो हमसे हासिल करना चाहता है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी गाड़ी है, छोटी है बड़ी है चाहे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ। अभी ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ये अभी स्टार्ट है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको हम स्टार्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा सही स्टार्ट कर लो एक बारी। अच्छा, 1 मिनट फ्रेंड्स, हम आपको स्टार्ट करके चेक करवाते हैं। अभी हमारे उस्ताद जो है नीचे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें नीचे हैं बुलडोज़र के।
सबसे पहले अभी आपको हम विज़िट करवा देते हैं कैबिन का। ये कैबिन है इसका। ये इसके सारे कंट्रोल लगे हुए हैं जो कि भाई ड्राइव करते हैं इसको। उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया, भाई बुलडोज़र स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारे कंट्रोल, अगर कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं और हम आपको वीडियोस में अलग से एक वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, ये इसके सारे कंट्रोल हैं। अभी हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं कि आपको कैबिन का विजिट हमने करवा दिया है। ठीक है, अभी हमने आपको स्टार्ट करके दिखाना है, क्योंकि आप ये ना बोल रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ वाली कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, तो हम एडिटर भी वीडियो को नहीं करता। हमारा वह चैनल है जो कि एडिटर नहीं होता। ठीक है, हम जो वीडियो होती है वो सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं, भाई जैसे जैसे हमने काम किया। इस काम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप हमें कमेंट से पूछें कि इसमें क्या मसला था। अगर कोई मसला है भी आपके बुलडोज़र में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, आपका मसला घर बैठे हल हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा भी काम इधर बाकी भी है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें एयर लॉकिंग का मसला, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे जो सीनियर हैं उस्ताद, उन्होंने ये मसला हल किया, इसका बता नहीं सकता मैं। ठीक है, तो आप हमें जो कमेंट करेगा हम उसी को ही बताएंगे। ठीक है, इसको सीखने में सालों लगते हैं। जी जी, चाबी दी चाबी मैं लाई 19 दी। अच्छा फ्रेंड, आपको हम दिखाते हैं, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये हमारे पास चाबियां पनी हुई है, सारे औजार हैं। लो जी, ये सलफ इसका इस जगह पे लगा होता है। सलफ, ये देखें, इस जगह पे इसका सलफ लगा होता है। ये इसका लिफ्टी पंप है। क्या कह रहे हैं? जी जी, ये इसका लिफ्टी पंप है। ठीक है, अभी इसको ग्रीस किधर किधर करते हैं सारी आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे, ऐसे ये वीडियो लंबी हो जाएगी। जी सही, करा दो माइक को स्टार्ट। तेल मुश्किल नहीं दिखेंगे, एक बार स्टार्ट करवाना बस। चलो जी, मारो असल। ये देखें, अभी स्टार्ट होगा आपके सामने। स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो जी, बंद कर दो। जी फ्रेंड्स, यकीनन आपने देखा, हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। और ये आम मसला नहीं था, ये बहुत गहरा मसला था जो कि हम इसका हल किया। और ये मसला नहीं था जो कि अभी हम ये इसको दिखाया आपको, ये अलग से है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैन लूज़ हो गया, आपने टाइट करवाना चाहते हैं, कोई बकेट में आवाज़ आ रही है किसी किस्म की, आप हमसे इस मसले का हल करवा सकते हैं। ठीक है, गियर का ऑयल कौन सा डलता है, ठीक है, वो आपसे हमसे पूछ सकते हैं। इंजन में ऑयल कहाँ से डलता है, किधर डलता है, गियर का ऑयल कितना किधर डलता है। और इसमें गेज के 2 निशानात होते हैं। ठीक है, गर्म में किधर नज़र आना चाहिए और ठंडे में किधर गेज को नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बुलडोज़र के DATR के बारे में बता दिया। तो अगर आप हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कोई और भी किसी किस्म की, तो आप कमेंट्स में पूछें। ठीक है, वो कमेंट भी सिर्फ़ और सिर्फ आपको किया जाएगा जो पूछेगा, और किसी को नहीं बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।